बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं आप लोगों के लिए जो आज की वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊँगा बालों के बारे में। जिन लोगों को ये बाल जिनके बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उन लोगों को मैं आज एक टोटका बताऊँगा। उससे इंशाल्लाह आप लोगों के जो बाल हैं वो गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बल्कि ये अगर आप ज़्यादा देर तक इसको आप थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे ये होता है कि बाल जो है वो नए निकलने भी शुरू हो जाते हैं। ये नए बाल जो निकलते हैं अगर लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि 100% आपके जो बाल हैं वो दोबारा वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं होगा जी। अगर तकरीबन 40-50% तकरीबन आपके जो बाल हैं वो दोबारा नए जो हैं वो निकल आते हैं। तकरीबन आधे बाल, आधे से ज़्यादा बाल जो हैं वो आपके नए तकरीबन निकल आते हैं। यानी कि फुल बाल इसकी गारंटी नहीं होती कि 100% ही आपके जो बाल हैं वो सारे निकल आएंगे तो नए बाल आपके बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो है कि आप इसको थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, इससे हमें कैसे और कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे और नंबर 2 इसमें हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को हमने करना क्या है कि प्याज जो है इस साइज़ का आपने एक प्याज ले लेना है, पूरा एक प्याज आपने इस साइज़ का लेना है। और लहसुन जो है वो आपने पूरा नहीं लेना है। ये देखें लहसुन मेरे पास एक पूरा है, लेकिन ये आपने पूरा पीस नहीं लेना है। इससे आपने आधे जो है वो निकाल लेने हैं, आधे आप इसको दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। यानी कि लहसुन जो है वो आपने आधा इस्तेमाल करना है और प्याज जो है वो आपने पूरा जो है एक पीस तकरीबन इस साइज़ का पीस आपने पूरा इस्तेमाल करना है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इन चीज़ों को दोनों को ले लेना है। प्याज को आपने छील लेना है, अच्छे से छील के और इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और लहसुन के साथ भी आपने यही करना है कि इसको आपने आधा आधा पीसेस यानी कि आधे ले लेने हैं, आधे लेके छील के अच्छे से उसके बारीक पीस कर लेने हैं। और उसके बाद आपने किसी चीज़ में डाल के इसको आप इसको पीस लें, अच्छे से कूट लें किसी चीज़ के साथ। ये आपने कूटना इतना है कि इसका जो है पानी निकल आए। अब हो करना क्या है कि अपन इसका पानी निकालने का ये तरीका, अगर आप इसको किसी मशीन के साथ निकालेंगे तो प्याज का तकरीबन थोड़ा बहुत पानी निकल आएगा, लेकिन लहसुन का पानी जो है बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना सा पानी इतना लहसुन तो वो मशीन के अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप किसी चीज़ में इसको कूटने के बाद किसी कपड़े के साथ, किसी मलमल के कपड़े के साथ या किसी और किसी कपड़े के साथ, जहाँ ये जो चाय पुनने वाली एक पोनी होती है उसके साथ आप किसी ऐसी चीज़ के साथ आप इसको छान लें। छानने के साथ कि जो जो पानी है लहसुन का भी निकल आए और प्याज का पानी भी निकल आए। ये तकरीबन इतना पानी निकल आएगा, 2 से 3 चम्मच या इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, पानी निकल आएगा। आपने इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपने इसको सर में लगाना है। ये आपने रोज़ नया बना के लगाना है, ये आप ज़्यादा बना के रख नहीं सकते। आपने इसको डेली नया बनाना है, नया बना के आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सर में लगाने का ये तरीका है, जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पर जिधर आपके बाल ज़्यादा उड़ गए हैं, बाल ज़्यादा गिर गए हैं, उस जगह पे लगाएं। उसके बाद पूरे सर में यानी कि आप इसको अच्छे से लगा लें। जैसे आप तेल लगाते हैं ऐसे आपने इसको नहीं लगाना है। जो चीज़ जिस बर्तन में होगा उस बर्तन में आपने हाथ उंगलियां लगा के बालों के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह में यानी कि आपने करके लगाना है इसको। यानी कि अच्छे से पूरे सर के अंदर आपने इसको लगा देना है और उसके बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको आपने छोड़ देना है। कुछ नहीं करना आपने। इसके बाद आप 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप बड़े आराम से नहा सकते हैं। नहाने के लिए आपने करना क्या है कि शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। आपने करना है क्या है कि आम को नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करना है सर के धोने के लिए। कोई भी शैम्पू, किसी किस्म का भी शैम्पू आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। और इस लोगों में मैं इसके साथ मैं आप लोगों को और चीज़ बताता चलूँ कि ये इसका जो फ़ायदा है जो उन लोगों को होगा जिन लोगों के बाल सर की खुश्की की वजह से या किसी ऐसे मसले की वजह से गिरते हैं। जिन लोगों में कुदरती गंजापन, जिनके ख़ानदान में ही गंजापन पाया जाता है, विरासत में ये चीज़ मिलती है, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पर जो जिन लोगों को पानी का मसला है, जिस जगह पे जैसे गल्फ़ कंट्री में पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर बहुत सारे शहरों में ऐसा मसला है जो पानी की वजह से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों को उतनी देर तक इसका फ़ायदा होगा जितनी देर तक वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। जब ये इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इसलिए कि बाल गिरना फिर स्टार्ट हो जाएंगे कि वो मसला आपका सर का नहीं है, बालों का नहीं, वो मसला होता है पानी का। पानी की वजह से बाल गिरते हैं। वो पानी आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो ये भी हो सकता है कि वो पानी के खाली मसला हो, तो वो पानी आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, पानी चेंज कर लेंगे तो आपके बाल गिरना वैसे ही बंद हो जाएँ, आपको ये इन चीज़ों की ज़रूरत ना ही पड़े। तो ये सिर्फ मसला फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन लोगों के सर के बाल जो हैं वो सर की किसी कमज़ोरी की वजह से, खुश्की की वजह से या ऐसी किसी वजह से गिरते हैं, उन लोगों को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों में कुदरती जो गंजापन पाया जाता है या फिर जिन लोगों का पानी की वजह से ये मसला है, उन लोगों को इससे उस वक्त तक फ़ायदा होगा
जब तक वो लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे। इसको आप 1 महीना इस्तेमाल करते रहें, 2 महीने इस्तेमाल करते रहें, आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे आपके बाल गिरना फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से टोटके, बहुत से नुस्खे हैं जिन लोगों को आप इस्तेमाल करते हैं उतनी देर फ़ायदा होता है जितनी देर आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको उसका फिर वही हाल हो जाता है, वही बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न, जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि आपका जो पानी है वो सही नहीं होता। ये पानी की वजह से ऐसे होता है। अगर आपका पानी ठीक हो हो सकता है कि आपका बाल बिल्कुल गिरना वैसे ही बंद हो जाए। आपको किसी टोटके की, किसी नुस्खे की या किसी ऐसे तेल बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको इसे इस्तेमाल करना पड़े कि आपके बाल गिरना जो बंद हों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही बाल गिरने की 2 से 3 वीडियो तकरीबन मैं और भी बना चुका हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप लोग वो वीडियो भी चेक कर सकते हो अगर आप वो लोग वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं या और कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनमें से, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटका जो है ये आप तकरीबन 1 महीना इसको इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि पता तो आपको तकरीबन 15 दिन में चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 महीना इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपके जो बाल है बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप इसको तकरीबन 4 माह तक, लगातार 4 माह तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बाल है वो नए निकलना शुरू हो जाएंगे। इससे कम टाइम पे अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बाल नए नहीं निकलेंगे, लेकिन आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा कि आपके बाल है जो वो गिरना बंद हो जाएंगे और साथ साथ नए निकलना भी शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।